नमस्कार साथियों। बिजनौर का सांसद बनकर आप लोगों की सेवा करते हुए आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं। ये 2 साल मेरे लिए सम्मान, जिम्मेदारी, भरोसे के 2 साल रहे हैं। मुझे खुशी है कि इन 2 वर्षों में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र ने विकास की दिशा में कई अहम कदम आगे बढ़ाए हैं। ये सब आप लोगों के प्यार, सहयोग और विश्वास से ही संभव हुआ है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जयंत चौधरी का मैं लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। मैं मानता हूं एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि वो हर साल जनता के सामने अपना काम रखे, जनता को बताए कि उसके क्षेत्र के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं और क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष 2025-26 की प्रमुख विकास कार्य आप सभी के सामने रख रहा हूं। इसी तरह पिछले वर्ष भी 2024-25 में भी मैंने आप सभी के सामने एक साल के विकास का लेखा जोखा सामने प्रस्तुत किया था। ये उपलब्धियां सिर्फ मेरी नहीं है, ये बिजनौर की जनता के विश्वास की उपलब्धियां हैं। आपके समर्थन ने मुझे और मेहनत करने के लिए ताकत दी है और प्रेरणा दी है। आने वाले समय में भी मेरा प्रयास रहेगा बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में विकास, सम्मान और नई सुविधाओं के रास्ते पे हम लगातार आगे बढ़ाते रहें और हम एक आधुनिक विकसित बिजनौर क्षेत्र बनाने का संकल्प को पूरा करें। आपके यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपने सेवक पर हमेशा आप विश्वास बनाए रखना। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिजनौर लोकसभा के सांसद के रूप में चंदन चौहान ने अपने 2 वर्ष पूर्ण किए। 2 वर्ष पहले बिजनौर की जनता ने विश्वास किया था, आज वही विश्वास विकास बनकर बिजनौर लोकसभा के हर गांव, हर पंचायत, हर नगर और हर परिवार तक पहुंच रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं सांसद चंदन चौहान के द्वारा अपने कार्यवर्ष 2025 से 2026 में लोकसभा बिजनौर में क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सांसद चंदन चौहान द्वारा विधानसभा बिजनौर के अंतर्गत मालन नदी पर ग्राम ब्रह्मपुरी रावली में 19.22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सेतु को स्वीकृत कराया, जिससे क्षेत्रवासियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, बरसात के समय संपर्क बाधित नहीं होगा तथा व्यापार एवं कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वही विधानसभा पुरकाजी के अंतर्गत बरला बसेड़ा मोरना मार्ग पर गंग नहर स्थित दोनों क्षतिग्रस्त सेतुओं के पुनर्निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत स्वीकृत कराई, जिसका निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। वही बिजनौर रेलवे क्रॉसिंग 59B पर 79 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति दिलाई। इस निर्माण से जाम की समस्या से राहत मिलेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी। इसी के साथ विधानसभा मीरापुर में दशकों से चली आ रही मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की मांग को पूर्ण किया और इसके लिए 261.91 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति दिलाई। सांसद चंदन चौहान ने संकल्प लिया था कि जब तक वह इस मिल के विस्तारीकरण की मांग को स्वीकृत नहीं करा देते हैं, तब तक वह इस मिल में कदम नहीं रखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कह के आया था और भैया सब आप लोग बड़े खड़े गेट पे यहाँ खड़ा, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं मिल के किसी कार्यक्रम में नहीं आने का जब तक मिल का विस्तारीकरण नहीं कराने का। मिल में घुसने का नहीं भाई जब तक विस्तारीकरण। इस मिल के विस्तारीकरण से गन्ना किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, पेराई क्षमता बढ़ेगी, भुगतान प्रक्रिया में सुधार होगा तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वही जनता से किया गया वादा पूरा करते हुए चंदोक रेलवे स्टेशन पर सियालदाह एक्सप्रेस 13,151 और 13,152 का ठहराव प्रारंभ कराया, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र की रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसी क्रम में बढ़ते हुए विधानसभा चांदपुर की महत्वपूर्ण मांग चांदपुर बास्टा मानपुर अहरौला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.47 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके निर्माण पूर्ण होने से 40 से अधिक ग्रामवासियों को बेहतर सड़क संपर्क, व्यापार और आवागमन में नई गति मिलेगी। वही महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के अंतर्गत पानीपत खटीमा मार्ग का निर्माण कार्य भी रिकॉर्ड गति पर है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा
व्यापार, उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए विधानसभा हस्तिनापुर को एक बड़ी सौगात दिलाई, जिसमें हस्तिनापुर को एक जीवंत पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य हेतु स्वीकृत कराया, जिसकी घोषणा खुद देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा सदन में बजट सत्र के दौरान किया। Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, Hastinapur, into vibrant experiential cultural destinations. इस विकास योजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होगी। वहीं बिजनौर विधानसभा में बाढ़ से बचाव हेतु रतनपुरा से रावटी तक चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बाएं बांध पर कटाव निरोधक परियोजना को स्वीकृति दिलाई, जो कि 64 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है, जिससे बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा मिलेगी, कृषि भूमि संरक्षित रहेगी तथा ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित होगी। वहीं अपनी सांसद निधि से वर्ष 2025 से 2026 में बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा पुरकाजी, मीरापुर, हस्तिनापुर, चांदपुर, बिजनौर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से सड़क व नाली निर्माण का कार्य कराया। वहीं जनपद बिजनौर में किसानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक का कारण बने 88 तेंदुओं को पकड़वाकर ग्रामीण क्षेत्र से उचित वन स्थानों पर पुनर्स्थापित कराया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 153 जरूरतमंद एवं गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उपचार हेतु 1.73 करोड़ रुपए की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इस सहायता से अनेक परिवारों को आर्थिक संबल मिला और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर मिला। वहीं खेल के क्षेत्र में बिजनौर को आगे बढ़ाते हुए ग्राम कासमपुर खोला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जिसका कार्य लगभग पूर्ण है, जिससे युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। इसी के साथ लोकसभा सदन की कार्यवाही के दौरान वर्ष 2025 से 2026 में लोकसभा सत्र में 19 बार संसद में अपनी बात को रखा, जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग, हस्तिनापुर द्वाराला नई रेल लाइन की मांग व अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों एवं प्रमुख मांगों को प्रभावी ढंग से संसद के पटल पर रखा। वहीं जनपद बिजनौर की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा व्यापक विकास कार्य कराए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नहर पर पुलों का निर्माण, तटबंधों को सुदृढ़ करने तथा जल संसाधनों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराए गए, जिससे किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली। लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया गया, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई और लोगों को आवागमन में सुविधा प्राप्त हुई। इसके साथ ही अंत्येष्टि स्थल का पुनर्निर्माण कराया। विद्युत विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामों में नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना एवं विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य किए गए, जिससे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकी। इसके साथ ग्रामों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और प्रमुख स्थानों पर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक संसाधनों एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया, जिससे आमजन को सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण और विकास कार्य कराए गए, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जनहित को प्राथमिकता देते हुए 29 त्वरित विकास कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया, जिनका लाभ सीधे तौर पर क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए शुक्रताल स्थित शंकराचार्य वेद पाठशाला, श्री राम आश्रम शुक्र तीर्थ को विद्या योजना में सम्मिलित कराया। यह निर्णय वैदिक शिक्षा के प्रसार, भारतीय सनातन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन तथा नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसी के साथ निरंतर अपने आवास, कैंप कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय एवं गांव-गांव भ्रमण कर जनता दर्शन के माध्यम से आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया। क्षेत्रवासियों की समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा समस्याओं के निस्तारण को सुनिश्चित कराया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी के मार्गदर्शन में हमारा बिजनौर निरंतर विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। हम सभी का संकल्प है कि विकास की यह गति निरंतर बनी रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ बिजनौर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए।